नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल डीएल एग्जाम में। जय हिंद प्यारे साथियों, आप सबके लिए यूपी पुलिस के लिए अपन स्पेशल रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट लेके आ चुका हूँ। ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना और वीडियो के एंड तक जरूर देखना। और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने राइट हुए और कितने रॉन्ग हुए। तो ये पहला क्वेश्चन है सीरीज का, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता है। ठीक है, अपन ने जो आप आज का लेवल है वो लेवल आपका कैसा है बताइएगा। आज का लेवल इजी टू मॉडरेट है। ठीक है, हाई लेवल क्वेश्चन लेके नहीं आया हूँ, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है। जल्दी से आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन सही होने चाहिए। यदि आपके 2 क्वेश्चन भी रॉन्ग हो रहा है तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, क्या है 2 3 8 फिर कितना है 27 क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कि आपको पता है 2 3 फिर कितना है 8 और 27। तो देखिए यहाँ यदि अपन देखते हैं अंतर, देखते हैं तो अंतर 1 का, और यहाँ देखते हैं तो अंतर कितने का 5 का, और यहाँ देखते हैं तो अंतर कितने का 19 का है। ठीक है, तो यहाँ कुछ डिफरेंस आपको कुछ समझ में आ रहा है। यदि ये दूसरे भी देखते तो यहाँ 4 का अंतर और यहाँ कितने का अंतर 14 का, और फिर देखते 10 का अंतर, तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ भी क्या है इसमें, कुछ भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है। तो यदि आप इस प्रकार से करते हैं तो डिफरेंस नहीं आ रहा। ठीक है, अंतर से कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन यदि अपन 2 एकम 2 और प्लस 1 कर देते हैं तो आपका कितना आ रहा है 3, और 3 में यदि अपन 2 का गुणा करते हैं, 3 में किसका 2 का, तो 3 दूनी 6 और प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। इसी प्रकार से 8 में अपन यदि 3 का गुणा करते हैं और 3 ही क्या कर देते ऐड, तो 8 3 24। ठीक, और प्लस 3 कितना होता है 27, और 27 में यदि अपन 4 का गुणा करते हैं और प्लस यदि 4 अपन क्या कर देते ऐड, तो 7 चौके कितना होता है 28। ठीक, 8 और 2 10 यानी 104, और प्लस 4 यदि ऐड कर दें तो आपका आंसर आना चाहिए 112, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। देखते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दें। क्या बोला जा रहा है आपसे, देखिए 41 को जैसे 4 से संबंधित है। ठीक है, 41 का संबंध जिस प्रकार 4 से है, तो आपका बताना है कि 37 का संबंध किस प्रकार होगा। जल्दी से बताइएगा। तो सिंपल सा आपको दिख रहा होगा कि 4 एकम कितना होता है 4, तो 3 इंटू 7 कितना हो जाएगा 7 21। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, इसमें आपको बताना है, क्या बताना है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में जमाना है। ठीक है, क्या करना है, वर्णमाला क्रम में आपको जमाना है। ठीक है, वर्णमाला क्रम में सजाएं। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, आर 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 सब में है, फिर ओ ओ ओ ओ उस सब में है। फिर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है ए और ई, यहाँ पर ए पहले नहीं आएगा, मतलब आर ओ ए आएगा, तो आर ओ ए, तो फिर क्या आ जाएगा डी, यानी रोड बन जाएगा। यानी ये कितना ऑप्शन बताइए, 4 नंबर पहले आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन बची, या तो ऑप्शन बी सही होगा या ऑप्शन डी सही होगा। लेकिन जैसे ही आप आगे चेक कर दे तो आर ओ मतलब तीसरे नंबर का आना चाहिए। ठीक है, पहले चौथे नंबर का आएगा फिर आएगा तीसरे नंबर, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और ए भी क्या हो जाएगा बी भी गलत हो जाएगा। फिर आगे आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं, इसमें आपका टाइम ही खराब होगा। ठीक है, तो अब देखिए 3 हो गया। अब यदि आगे चेक करना है तो देखिए ये दोनों तो आपको चुके, तो आर ओ फिर क्या है एल, मतलब 5 नंबर आ जाएगा, कितना आएगा 5। फिर 5 के बाद यदि अपन आगे आ जाते हैं, फिर देखिए ये 3 हो चुके हैं, तो आर ओ एस, एस आता है 19 नंबर, पी आता है 16 नंबर, तो आ जाएगा 1। ठीक, और फिर आपका बाद में 2 आ जाएगा। इतना चेक करने की जरूरत नहीं, तो अपना आंसर पहले ही आ चुका था, ये आपका टाइम खराब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या बोला जा रहा है कि कामनी और सुवर्णा के बीच में मनीषा बैठी है। ठीक है, और स्मिता दाईं और बैठी है सुवर्णा की, तो कामनी बाईं ओर बैठी है मनीषा की, तो बैठने का सही क्रम बताना है। ठीक है, किस प्रकार से वो बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है कि कामनी और सुवर्णा के बीच में कौन बैठी, मनीषा। तो देखिए कामनी, अब यहाँ पर 2
कंडीशन बनेंगी, ठीक है। कैसे बनेंगी, एक देखिए कामनी और कौन है, सुवर्णा, ठीक है। बीच में कौन बैठी है, मनीषा बैठी है, ठीक है। इस तो या तो ये भी हो सकता है कि सुवर्णा इधर बैठी हो और मनीषा तो बीच में बैठी बैठी हो और कामनी यहाँ पर बैठी हो, ठीक है, क्योंकि इसकी दो ही कंडीशन बन रही हैं। दोनों अपन लेके चलते हैं। अब आप अच्छे से पढ़ लीजिए, स्मिता जो है दाईं ओर बैठी है सुवर्णा की, सुवर्णा के दाईं ओर बैठी है, तो मतलब सुवर्णा ए रहा, इसका दाईं ओर कौन है, मनीषा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। इसके दाईं ओर कौन बैठी बताइए, स्मिता, तो अपन स्मिता को बैठा देते हैं, ठीक है। लीजिए फिर कामनी के बाईं ओर बैठी है, सॉरी कामनी बाईं ओर बैठी मनीषा की, तो कामनी बाईं ओर बैठी मनीषा की, बिल्कुल राइट है। तो क्रम सही, एक क्रम क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मतलब कामनी, मनीषा, सुवर्णा और स्मिता, तो यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है, ठीक है। यदि एक कूट भाषा में किंडल को ELDNIK लिखा जाता है तो एक्सोट को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब देखिए क्या है, किंडल KINDLE, इसको लिखा जा रहा है, क्या लिखा जा रहा है, ELDNIK। तो यहाँ आपको कुछ साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि सबसे आखिरी पहला अक्षर जो आखिरी अक्षर बना दिया और आई जो दूसरे नंबर फिर तीसरे नंबर, इस प्रकार से इन्होंने क्या कर दिया बताइए, रिवर्स कर दिया। तो अपन इसको भी क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। 100 टिक, तो मतलब सी यहाँ आ जाएगा और आई आपका यहाँ आ जाएगा, फिर आ जाएगा टी, फिर आएगा ओ, फिर ए, एक्स आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ई, मतलब CIT पहले होना चाहिए, यानी ये आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन में बहुत आसानी से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। यदि 16 मार्च को रविवार था तो उस माह में कितने शनिवार और सोमवार होंगे। देखिए 16 मार्च को रविवार था, एक इस दिन क्या था बताइए, रविवार, ठीक। तो 16 में से अपन जैसे 7 घटाएंगे तो 9 तारीख को क्या होगा बताइए, रविवार होगा, ठीक। फिर इसमें से जैसे अपन 7 घटाते हैं, मतलब ठीक है, क्योंकि इसमें से 7 माइनस करेंगे तो 7 माइनस इसमें से भी करेंगे तो 7 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो यानी 2 को क्या होगा बताइए, रविवार होगा। तो आपसे क्या पूछा है, कितने शनिवार होंगे और सोमवार। तो अब देख लीजिएगा इसके बाद क्या आएगा, 16 मार्च को क्या है, रविवार था। यदि 16 को रविवार, जैसे आप इसमें 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 9, 9 को रविवार होगा, 7 घटाएंगे 2, 2 को रविवार होगा, ठीक है। अब देखिए 2 तारीख को क्या है, रविवार है, तो 1 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, होगा कि नहीं होगा। तो आपसे पूछा है कि कितने शनिवार और सोमवार होंगे, तो 3 तारीख को क्या होगा, सोमवार होगा, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए यदि 16 तारीख को रविवार तो 7 घटाएंगे तो मतलब 9 तारीख को रविवार होगा, फिर 7 घटाएंगे तो 2 तारीख को भी रविवार होगा, मतलब यदि 2 तारीख को रविवार है तो 1 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा, और 3 तारीख को होगा क्या, सोमवार होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए मार्च में दिन कितने होते हैं, ठीक है। मार्च में जो दिन होते हैं वो 31 दिन होते हैं, होते कि नहीं होते। तो यदि 1 को क्या है, शनिवार है, तो मतलब फिर 7 ऐड करते हैं तो 8 को क्या होगा, फिर से शनिवार होगा, फिर 7 ऐड करते हैं तो 15 को क्या होगा, शनिवार होगा। ये पहला है, ये दूसरा। फिर जैसे 7 ऐड करते हैं तो 22 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। फिर यदि अपन इसमें 7 ऐड करते हैं तो 29 को भी क्या होगा, शनिवार होगा। तो मतलब एक शनिवार, ये दूसरा शनिवार, ये तीसरा शनिवार, ये चौथा शनिवार और ये आपका 5वां शनिवार, यानी 5 शनिवार होंगे। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आपके पास 2 बचे, या तो 5 सोमवार होंगे या 4 सोमवार होंगे। तो चलिए अपन सोमवार भी चेक कर लेते हैं, 3 तारीख,
तो 3 में जैसे अपन 7 ऐड करते हैं तो 10 तारीख को दूसरा सोमवार होगा। जैसे ही अपन इसमें 7 ऐड करते हैं यानी 17 तारीख को तीसरा सोमवार, फिर इसमें 7 ऐड करते हैं तो 24 तारीख को अगला सोमवार, ऐसे 7 ऐड करते हैं तो 31 तारीख को आपका होगा सोमवार। तो मतलब 1 सोमवार, 2 सोमवार, 3 सोमवार, 4 सोमवार यानी 5 सोमवार। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करना, और इतना भी नहीं करना पड़ता है, बिल्कुल आसानी से ऐसे क्वेश्चन सोल्व होते हैं। कैसे होते हैं कि आपको पता होगा कि मार्च में दिन होते हैं कितने, मार्च में दिन होते हैं 31। तो 31 में देखिए 5 बार कौन कौन से दिन आ सकते हैं, तो ठीक है आराम से कर लेंगे। चलिए, इसमें आपको बताना है कि डिपार्टमेंट शब्द का प्रयोग करके कौन सा नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाया जा सकता है, तो जल्दी से बताइएगा। अब एंटर देख लीजिए, ई है, एन है, टी है, ई है और आर है, मतलब ये तो बन सकता है। नहीं बनाया जा सकता वो बताना है। तो देखिए पेरेंट में पी ए, देखिए पी कहाँ है, डिपार्टमेंट ए रहा, ए पेरेंट, पी ए आर ई एन टी पेरेंट बन सकता है। तो टी ई कहाँ, ई है, एम है, पी है, ई है और आर है, मतलब है। तो अब देखिए परेड में देख लीजिए, पी ए फिर आर ए, डबल ए नहीं है, मतलब ए बन सकता है क्योंकि इसमें डबल ए का प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ए रहा, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। देखते इस क्वेश्चन को कौन सोल्व कर पाता, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सभी कप क्या है बताइए, प्लेट हैं। तो जल्दी से कोई वीडियो को रोक के और वीडियो को सोल्व करना। सभी कप क्या हैं, प्लेट हैं। ठीक है, और कोई प्लेट चम्मच नहीं है, कोई भी प्लेट क्या नहीं है, चम्मच नहीं है। कोई भी प्लेट जो है वो चम्मच नहीं है। और कुछ पेन, कुछ चम्मचें पेन नहीं हैं। तो इसको अपन इस प्रकार बना सकते हैं कि पेन नहीं है। ठीक है, कुछ हो भी सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ चम्मच पेन नहीं है, देख लीजिए। ठीक, बन सकता है। तो कुछ पेन कप हैं, पहला निष्कर्ष। कुछ कप पेन हैं, कहाँ कुछ दिख रहा, कॉमन नहीं दिख रहा, तो यानी एक की पेल, ठीक, पहला क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यदि दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो कुछ कप चम्मच हैं, कप ही रहे चम्मच से इनका कोई भी संबंध नहीं बन सकता, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यदि तीसरे नंबर ऑप्शन कोई कप चम्मच नहीं है, कोई कप चम्मच नहीं, कप एरा चम्मच ए रहा, बिल्कुल सही, कोई कप चम्मच नहीं है। यदि चौथी नंबर की बात कर लें तो कुछ पेन कप नहीं है, कप ए रहे पेन ए रहे, बिल्कुल सही है। यानी तीसरा और चौथा आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन है दर्पण प्रतिबिंब का, तो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब आपको क्या करना है, बताना है, तो जल्दी से बताइएगा। तो आपको पता होगा ये दर्पण प्रतिबिंब आप बनाने बैठते हैं तो देखिए ये जो इस प्रकार से चित्र बना हुआ है वो तो आपका सेम रहने वाला। ये जो पलटेगा जब ये वाला, ठीक है, तो ये इस साइड आएगा कि नहीं आएगा, तो इस साइड ए वाला, क्योंकि आपको पता है लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट हो जाता है, और राइट क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। ठीक, ये चेंज होते हैं। ठीक, ये चेंज हो जाते हैं, तो इस साइड आना चाहिए। तो यानी ये तो हो ही नहीं सकता, ए हो सकता है, ए हो सकता है, और ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। यदि अपन इसकी बात करें तो ये जब ये पलटेगा तो ये कुछ इस प्रकार से इस साइड चला जाएगा। ठीक, इस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि इन्हें दोनों साइड आ चुका है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। ये इसी साइड है तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत। यानी ऑप्शन नंबर डी ही आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इतनी से अपन आंसर दे देते हैं। ठीक है, अब ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करिएगा। ठीक है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व करें। देखते इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन दे पाता है। पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, फटाफट से देखिए। ये जो पूरा का पूरा एक आपका पेपर था ये गोलाकार में था,
फिर उन्होंने किया कि यहाँ से काटा और इस प्रकार से मोड़ दिया जिस साइड को ये तीर बना हुआ। फिर इतना बचा तो उन्होंने 20 से काटा और इस प्रकार से मोड़ दिया। तो इसी तरह से एक खुलेगा, कैसे खुलेगा, ठीक है। ये इतना बचा था, तो आप सबसे पहले तो ये यदि इसको बनाते हैं, ठीक है, सबसे पहले इस गोला को कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, ये वाला। चलिए अब वो बन नहीं रहा थोड़ा, ठीक है। ए तो ये तीनों के तीनों यहाँ पर आएंगे, मतलब ये यहाँ आएगा और ये पलटेगा तो यहाँ, और एक यहाँ पर, मतलब इस प्रकार से आएंगे। तो यदि अपन इसको चारों करते हैं तो इस प्रकार से, तो इसमें नहीं है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाए। केवल थोड़ा इसे बनाने से आपका आंसर आ सकता है। तो अब आपका है एक घन आपका क्वेश्चन, ठीक है, घन आपका क्वेश्चन है, 5 का क्वेश्चन है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए कि उत्तर आकृति में कौन सा घन दिए गए प्रश्न आकृति खुले घन से बनाया जा सकता है, ठीक है। ये खुला हुआ है तो बंद कौन सा बना सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ये जो 4 चिन्ह दिख रहे हैं इसके अपोजिट यदि अपन आते हैं तो ये इसके क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, यानी विपरीत आ जाएगा, यानी आयत आ जाएगा, ठीक है। और ये आपको वृत्त जो दिख रहा है वो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, डबल वृत्त आ जाएगा, ठीक है। वृत्त के अपोजिट क्या आ जाएगा, डबल वृत्त आ जाएगा। और ये जो स्टार दिख रहा है उसके अपोजिट ए आ जाएगा, ठीक है। स्टार के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए वाला चिन्ह आ जाएगा। अब आपके पास इतना आपने जैसे ही किया, आपको पता होना चाहिए कि अपोजिट पलकें कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देगी। नहीं बनाया जा सकता वो बताना, जो बन सकता है उसको अपन को नहीं आंसर देना, जो नहीं बनाया जा सकता उसको आंसर देना है। तो देखिए नहीं बनाया जा सकता मतलब ए तो बनना नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि देखिए ए और ए मतलब ये अपोजिट पलकें ये कभी एक साथ नहीं दिखाई देती। यदि एक साथ दिखाई देती हैं तो वो कभी भी बन ही नहीं सकता। तो ये सही हो जाए। यदि आप देखिए ये डबल वृत्त हैं, फिर ए वाला चिन्ह है, ए भी अलग और ए भी, मतलब ए तो बन सकता है, ए भी बन सकता है और ए भी बन सकता है, यानी ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कभी ऑप्शन भी आपको चेक करना है। कहीं यदि लिखा है ए और बी, मान लीजिए ए और बी लिखा है, तो आपको आगे चेक करना है। यदि सिंगल इतने ही ऑप्शन थे तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। इस बात का स्पेशल ध्यान रखें, इसमें आपको टाइम बचता है, ठीक है दोस्तों। यदि आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, रियल एग्जाम सर्च करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।